आप लोगों के बहुत सारे कमेंट के बाद फाइनली वीडियो लेकर आ रहा हूं। ये है मेरे साथ में जावा 42FJ और इस साइड पर है न्यू यज़दी रोडस्टर। दोनों की बात करेंगे, डिटेल्ड कंपैरिजन है। क्या कुछ दोनों में सिमिलरिटीज मिलती हैं, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल्स के साथ में बहुत सारी पार्ट्स जो है वो शेयर किए जाते हैं, तो काफी सारी चीजें आपको एक जैसी दोनों मोटरसाइकिल में मिलने वाली है। और कहां पर क्या एक्चुअल डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर आपको चूज करना हो कि आपको यज़दी रोडस्टर लेनी है या फिर जावा 42FJ, सभी की बात करूंगा आज के वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज की, दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ आपको एक जैसा नजर आने वाला है। सबसे पहली चीज, जो किसी भी मोटरसाइकिल का दिल होता है, इंजन, वो दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम है। यहाँ पर 334 सीसी का अल्फा 2 सीरीज का इंजन कंपनी यूज करती है, जो कि लगभग 29 पीएस की पावर देता है, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब पावर फिगर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि 0.2 न्यूटन मीटर यहाँ पर कम होगा, वहां ज्यादा, वो बहुत मामूली से डिफरेंस है, कोई बड़ा उससे आपके राइड पर, आपके एक्सपीरियंस पर मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। पावर ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स में सेम आती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाता है। तो इंजन जो है वो सेम है, साथ ही साथ जो चेसिस है, जो फ्रेम है, वो भी आपको सेम देखने को मिलता है। बस हाँ, जो रेयर सब फ्रेम होता है उसको अलग कस्टमाइज किया गया है दोनों ही मोटरसाइकिल के राइड एंड फील को चेंज करने के लिए, तो वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करेंगे तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज दोनों मोटरसाइकिल में मिलती हैं। जैसे कि ये यज़दी रोडस्टर है, जिसके अंदर आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे, और टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो वहां पर एलईडी इंडिकेटर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप जाओ 42FJ को देखोगे तो यहाँ पर ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, लाइट का साइज आपको एफजे का थोड़ा बड़ा मिलेगा रोडस्टर के कंपैरिजन में, और यहाँ पर इंडिकेटर भी एलईडी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन वगैरह देखोगे या फ्रंट व्हील टायर डिस्क ब्रेक देखोगे तो वो आपको सेम देखने को मिलते हैं। दोनों में ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। रोडस्टर के अंदर बस यहाँ पर फॉग गाइडर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक आता है, वाइब्रे से लिया गया है, एबीएस आपको मिलेगा, और 18 इंच के आपको यहाँ पर मशीन कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। एमआरएफ के टायर 100/90 सेक्शन प्रोफाइल के साथ में यूज किए गए हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट टायर्स आपको सेम मिलते हैं। हालांकि टायर ब्रांड का फर्क है, आपको यज़दी में एमआरएफ के टायर दिए गए हैं और जावा के अंदर आपको सीएट देखने को मिल रहा है। बट कुछ मॉडल्स में आपको एमआरएफ भी देखने को मिल सकता है, तो वो वेंडर जैसे चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपको टायर्स वगैरह जो है वो चेंज नजर आएंगे। बट ओवरऑल अगर आप चीजें देखोगे तो वो आपको एग्जैक्ट सिमिलर नजर आने वाली हैं दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में। अब जब साइड प्रोफाइल में आप आओगे तो वहां पर आपको चेंजेस नजर आएंगे। सबसे पहले एफजे का अगर आप टैंक देखोगे तो इसका शेप जो है वो एकदम अलग है, और यहाँ पर 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर सीट की बात करूं तो ये सिंगल सीट यूनिट आपको मिलती है, लंबी है, चौड़ी है, स्पेस वगैरह आपको बढ़िया मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको स्प्लिट देखने को मिलेंगे, साइड में आ जाते हैं, और सीट आपको अच्छी कुशनिंग वगैरह के साथ में देखने को मिलती है। इसके बाद इंजन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, वो आपको सेम मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, 175 178 mm के आसपास आपको एफजे के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट आपको यहाँ पर मिलती है 790 mm। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा, जब रोडस्टर पे चलेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर आते हैं, और एक मेजर डिफरेंस जो दोनों मोटरसाइकिल में आता है वो है ये एग्जॉस्ट सिस्टम। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, बट एफजे के एग्जॉस्ट जो है वो ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, जो कि इस बाइक की लुक एंड डिजाइन को एक तो स्टाइलिश बनाते हैं, दूसरा प्रैक्टिकलिटी भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आप ऐसी जगहों में रहते हो जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरता है सड़कों पे, तो वहां पर आपको ये थोड़े ज्यादा बेटर लगेंगे, क्योंकि इनका फेस जो है वो ऊपर की तरफ है, तो अंडर वाटर आप आराम से इस बाइक को लेकर जा सकते हो। बाकी रेयर व्हील में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ, और एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके रेयर में 17 इंच के अलॉय के साथ में 140 सेक्शन का रेयर टायर मिलता है, और इसका जो टेल डिजाइन है वो आपको बेसिक देखने को मिलता है। आपको एलईडी टेल लाइट और इंडिकेटर का सेटअप पूरा मडगार्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल टेल लुक जो है वो अच्छी नजर आती है एफजे के साथ में। अब रोडस्टर की अगर साइड प्रोफाइल की बात करूंगा तो यहाँ आपको कहानी पूरी अलग नजर आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टैंक डिजाइन है वो आपको एकदम अलग देखने को मिलता है। कट्स के साथ में आपको ये टैंक मिलेगा, साथ ही ये 12.5 लीटर का है, तो 500 ml यहाँ पर पेट्रोल आपका ज्यादा आने वाला है एफजे के कंपैरिजन में। इसके अलावा इंजन चेसिस वगैरह सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सेम 175 mm के आसपास मिलती है। सीट हाइट यहाँ आपको मिलती है 795 mm, जो कि 5 mm ज्यादा है एफजे के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर सीट जो है उसकी कुशनिंग वगैरह भी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। सीट के ऊपर जो यहाँ पर पैटर्न्स बनाए गए हैं ये भी थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं। साथ ही साथ रोडस्टर के अंदर आती है स्प्लिट सीट, तो पिलियन सीट जो है वो अलग है, राइडर सीट अलग है, यहाँ भी स्प्लिट ग्रैब रेल्स हैं,
और इसके अंदर जो पिलियन सीट है वो रिमूवेबल रखी गई है, मतलब आप इसको निकाल सकते हो, यहाँ पर काउल लग जाएगा और आप इसको बॉबर में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज आपको एफजे के अंदर देखने को नहीं मिलती क्योंकि वहां पर सिंगल सीट है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। बाकी रेयर में अगर आप देखोगे तो सस्पेंशन वगैरह स्प्रिंग लोडेड दिए गए हैं, सेम से ही आपको ऑलमोस्ट वैसे ही मिलेंगे। इस बाइक के अंदर भी आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, हालांकि इसके एग्जॉस्ट पाइप्स अगर आप देखोगे तो वो एकदम सीधे हैं, फ्लैट हैं, एफजे की तरह वो ऊपर की तरफ नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद टेल सेक्शन जो है वो मेजर आपको अलग नजर आएगा दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको चॉप्ड मडगार्ड देखने को मिलता है रेयर के अंदर, और इसका जो फेंडर है वो काफी बड़े साइज का है, जिसकी वजह से रेयर प्रोफाइल काफी ज्यादा बल्कियर नजर आती है। और इस बल्क को और ज्यादा बढ़ाता है इस बाइक का रेयर टायर। यहाँ पर 17 इंच के अलॉय के साथ में 150 सेक्शन का टायर यूज किया गया है, जो कि 10 ज्यादा चौड़ा है एफजे के रेयर टायर से। साथ ही साथ इसके ऊपर सिंगल साइड माउंट आपको टायर हैगर देखने को मिलता है और उसी के ऊपर टेल लाइट भी आ जाती है, जिसकी वजह से बाइक की टेल लुक ओवरऑल आपको काफी ज्यादा अलग नजर आएगी एफजे से। अभी आपको पसंद आती है या नहीं, ये आप मुझे कॉमेंट में बताना। बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह सेम है, 240 का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ में। एक और मेजर डिफरेंस है दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर, जो कि है दोनों की सिटिंग पोजीशन के अंदर। बाइक पर बैठने से पहले फीचर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलमोस्ट सेम से देखने को मिलते हैं। फुल डिजिटल मीटर है, मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स आपको नहीं मिलते, ना एफजे में आते हैं ना रोडस्टर में। बाकी यहाँ पर स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर वो सब देखने को मिल जाएगा, और हैंडल बार पर सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जहां से आप मीटर टॉगल वगैरह कर सकते हो। बैठ के बताता हूँ, 795 सीट हाइट है ये, और अगर मैं बैठता हूँ तो पैर मेरे जो हैं वो दोनों आराम से आ जाते हैं। बाकी इसकी जो फुटपैक की पोजीशन है वो आगे की तरफ है, तो कुछ आपका ये सिटिंग पोजीशन जो है वो रोडस्टर के साथ में बनता है। हैंडल बार यहाँ भी आपको फ्लैट सा ही देखने को मिलता है, और कुछ आपका ये सिटिंग पोजीशन जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पे अगर अब मैं बात करूँ एक और खास चीज की, तो वो ये है कि इसकी सीट हाइट 5 ज्यादा है ऑन पेपर, बट इसकी सीट जो है वो आगे की तरफ से नैरो और पीछे से थोड़ी वाइड है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट कम है और आपको पैर टेकने में दिक्कत हो रही है तो आप बाइक पे आगे की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, जिससे आपका कंट्रोल जो है बाइक पे ज्यादा बेटर आता है। मतलब यहाँ देखो मेरे दोनों पैर आ रहे हैं, मैं खड़ा भी हो पा रहा हूँ आराम से, तो वो चीज है एसजी रोडस्टर के साथ में। और सिटिंग पोजीशन जो है वो काफी बढ़िया मिल रही है, कंफर्टेबल सी है, और पैर आगे की तरफ हैं तो स्पोर्टी नहीं है, और लॉन्ग राइड वगैरह जो है वो इसके साथ की जा सकती है। अब चलते हैं एफजे पर, और वहां पर सिटिंग पोजीशन कैसी बनती है वो दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। अब एफजे की मैं सीट हाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ, 790 है। यहाँ पैर कितने आते हैं तो ये देखो, मेरे यहाँ पर भी दोनों पैर आ रहे हैं, बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो रोडस्टर मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगी बैठने के मामले में, क्योंकि यहाँ पर पैनल जो है वो चौड़े हैं, सीट जो चौड़ी है, तो मैं आगे की तरफ शिफ्ट हूँ या पीछे हूँ, पैर मेरे ऑलमोस्ट वैसे ही आने वाले हैं जैसे कि एक सिटिंग पोजीशन में बन रहे हैं। साथ ही साथ फुट पैक अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर है, अगर मैं बाइक आगे पीछे करता हूँ तो ये मेरे पैर पे टच होते हैं, और कुछ ये सिटिंग पोजीशन जो है वो मुझे मिलने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर ऐड किया गया है, फुट पैक आपको सेंटर में दिए गए हैं, बाकी सीटिंग पोजीशन आपको ये भी कंफर्टेबल मिलती है। मतलब लॉन्ग राइड वगैरह अगर आप करोगे तो इसमें भी ऐसा नहीं है आप बहुत जल्दी थकने वाले हो, यहाँ भी आप आराम से लंबी राइड जो है वो कर सकते हो। और अगर मैं ओवरऑल राइड एंड फील की बात करूँ तो इसका सिटिंग पोजीशन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एसजी रोडस्टर के कंपैरिजन में। अब वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, तो आप जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल टेस्ट राइड लेकर देख सकते हो, और अगर आपने दोनों ही बाइक चलाई है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो कि आपको एफजे ज्यादा बेटर लगी या फिर रोडस्टर। मुझे पर्सनली एफजे जो है वो सिटिंग पोजीशन के मामले में ज्यादा बेहतर लगती है रोडस्टर से, क्योंकि मेरे साथ हाइट का कोई इशू नहीं है, मैं दोनों ही बाइक्स पे आराम से बैठ सकता हूँ, दोनों को चला सकता हूँ, तो वो भी एक चीज है। बाकी सीट पर स्पेस वगैरह की बात करूँ या एज अ पिलियन अगर आपको किसी को बिठाना है वहां पर बात करूँ, तो वहां भी एफजे आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि इसकी सिंगल सीट है, सीधी सीट है, ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है रोडस्टर के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो रोडस्टर की पीछे वाली सीट है वो थोड़ा सा स्लोप टाइप डिजाइन के साथ में है, मतलब जो भी पिलियन पीछे बैठता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होके बैठता है, तो वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना कि एफजे पर वो कंफर्टेबल हो सकता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको राइडर के साथ साथ पिलियन को भी रेगुलर बिठाना है, तो रोडस्टर की जगह आपको एफजे जो है वो ज्यादा पसंद आ सकती है। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ भी सेम वही फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, हाँ इसकी प्लेसमेंट वगैरह थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसे हमने एसजी रोडस्टर के अंदर देखी, तो उसमें कोई भी मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो फीचर्स वगैरह के अंदर तो मेजर कोई डिफरेंस है नहीं, और ज्यादातर चीजें आपको एक जैसी ही देखने को मिलती हैं, लेकिन वो तब तक है जब आप इनके लोअर वेरिएंट्स को देखोगे। अगर आप एसजी रोडस्टर का टॉप मॉडल लेने जाओगे तो वहां चीजें थोड़ी सी अलग हैं।
जैसे कि एसजी रोडस्टर के टॉप मॉडल में एक तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एफजे के अंदर ऑफर नहीं किया जाता। इसके अलावा टॉप मॉडल के अंदर आपको जो टेल डिजाइन है वो और अलग देखने को मिलेगा। वहां पर स्लीक एलईडी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। टेल लाइट भी आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगी इंडिकेटर्स के अंदर, तो वो थोड़ा सा और मॉडर्न हो जाती है एफजे के कंपैरिजन में। लेकिन सिटिंग पोजीशन वगैरह, कंफर्ट और राइड एंड फील और उन सब की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसके साथ में क्या फील आपको आने वाला है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो वहां भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्राइस पे आपको दोनों बाइक्स देखने को मिलती हैं। जो स्टार्टिंग प्राइस है ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो वो गाजियाबाद के अंदर दोनों ही मोटरसाइकिल का 2,48,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है। और टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो वहाँ एसजी रोडस्टर थोड़ी सी आगे है, 5-6 हज़ार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे एसजी रोडस्टर का अगर आप टॉप मॉडल लेते हो एफजे के कंपैरिजन में। तो अब आप मुझे कमेंट में बताना एसजी रोडस्टर लेना चाहोगे या फिर जावा 42 एफजे, कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज्यादा बेहतर लगी। अगर आपने दोनों बाइकें चलाई हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और अगर नहीं चलाई हैं तो एक बार टेस्ट राइड लेने जरूर जाना। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।